नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेट में जनजातीय साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, झारखंड के क्षेत्रीय साहित्य में जनजातीय साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिवासी साहित्य लोक कथाओं, पहेलियों एवं लोकोक्तियों से भरा पड़ा है, जिनमें दिन प्रतिदिन की साधारण बातों, तथ्यों और अनुभवों को बड़े ही चातुर्य और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चलिए दोस्तों, आज बिना देर किए हुए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संथालों की अधिकतर कहानियों का पात्र कौन होता है? संथालों की अधिकतर कहानियों का पात्र जंगली पशु होते हैं, और यह जिससे इनके ऐतिहासिक संघर्षों का बोध होता है, संथाली भाषा की किस पुस्तक को प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है? तो देखिए इसका आंसर, ये एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज को संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। इसके लेखक हैं जे फिलिप्स। और कब रचा गया है? तो 1892 में। कब रचा गया है? तो 1892 में। अब इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं, तो संथाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर के द्वारा 1915 में रचा गया। ये संथाली इंग्लिश डिक्शनरी, इसकी रचना ए कैंपबेल ने 1899 में किया। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, तो हिंदी संथाली कोश केवल सोरेन द्वारा 1951 में रचा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ए वोकेबलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज, यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गया, इसको वोकेबलरी पढ़ेंगे। ए वोकेबलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन थे? तो देखिए इसका आंसर, ये रे ई एल पक्सोले ए वोकेबलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज के लेखक हैं। इसकी रचना कब की गई है? तो इसकी रचना 1868 में किया गया है। अब इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं, तो पीओ बोर्डिंग ने मटेरियल्स फॉर द संथाली ग्रामर की रचना 1929 में किया। अब ईजी मन ने सिंथालिया एंड द संथाल की रचना 1867 में किया। मैकफेल ने एन इंट्रोडक्शन टू संथाली की रचना 1947 में किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन था? देखिए इसका आंसर, रे एल ओ स्क्रैप्सड ए ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज के लेखक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो देखिए, ये बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। किस रूप में? बैलेट के रूप में। ये सोंगा बोंगा मुंडाओं की जातीय परंपराओं एवं विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। यह कथा धार्मिक रीति के समय किसी देवड़ा के द्वारा कही जाती है। किसके द्वारा? तो देवड़ा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडारी भाषा का विश्वकोश किसे कहा जाता है? मुंडारी भाषा का विश्वकोश एन इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को कहा जाता है, जिसकी रचना 1915 में फादर हॉफमैन ने, किसने किया था? तो फादर हाफमैन ने।
अब इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं तो मुंडारी प्राइमर के लेखक जेसी व्हिटली है। मुंडारी प्राइमर के लेखक जेसी व्हिटली है। मुंडारी फोकटेल के लेखक पीके मित्रा, पी के मित्रा। मुंडारी बाइबल के लेखक ए नोट्रोट के द्वारा किया गया। इनमें से किस पुस्तक के लेखक फादर हाफमैन ने नहीं किया है? इसमें से किस पुस्तक के लेखन फादर हाफमैन ने नहीं किया? तो देखिए इसका आंसर मुंडा दुरंड जो 1942 में लिखा गया है, ये डब्ल्यू सी आर्चर के द्वारा किया गया है और इसमें मुंडा लोकगीतों का संकलन है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। शरत चंद्र राय ने मुंडा एंड द देयर कंट्री नामक पुस्तक का लेखन किस वर्ष किया? तो देखिए इसका आंसर ये डी 1912 में शरत चंद्र राय के द्वारा मुंडा एंड देयर कंट्री पुस्तक का लेखन 1912 में किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। होकाजी नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए इसका आंसर ये भीमराव सोलंकी है। भीमराव सोलंकी ने होकाजी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना 1866 में किया था। अब इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं। रेव ए नोट्रेट ने 1905 में ग्रामर ऑफ द कोल लिखा। ग्रामर ऑफ द कोल। अब इसके दूसरे ऑप्शन पर बात करते हैं। C.H. बोम्बास एवं N.K. बोस द्वारा लिखित पुस्तक फोकलर ऑफ द कोल्हान 1902 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। 1915 में लियोनल बर्रो ने हो ग्रामर की रचना की। किसने? हो ग्रामर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो साहित्य का महाकाव्य हो दुरंड की रचना किसने किया? हो साहित्य के महाकाव्य हो दुरंड की रचना किसने किया? तो देखिए ये W.C. आर्चर के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1942 में W.C. आर्चर ने हो दुरंड की रचना 1942 में किया। यह हो गीतों का संकलन है और ये देवनागरी लिपि में किया गया है। इसे हो साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है। 1960 के आसपास BKS जराई। इसके अदर ऑप्शन पर देखते हैं तो 1960 के आसपास BKS जराई द्वारा लिखित हो कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ। महिपाल बुड्डी उली का नाटक ये है दोष ओकोए। ये महिपाल बुड्डी उली और इनके एक नाटक है ओ कोमा बुगुनी। काफी प्रशंसनीय नाटक है। और एक है सिप्पी सिंह ने 1970 में ट्राइब ऑफ सिंहभूम की रचना किया। ट्राइब्स ऑफ सिंहभूम की रचना 1970 में किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किसी हो युवक द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सा है? किसी हो युवक द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक रुगुल या इसको रुमूल सही रुमूल ही है। इसके रचनाकार हैं श्री सतीश
श्री सतीश कोंडा सेंगल। रूमुल किसी हो युवक द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। अब इसमें देखते हैं अदर ऑप्शन पर। जोर, बीरबुरु और पेरेम सनड, ये इस तीनों के रचनाकार कमल लोचन। कौन है? तो कमल लोचन। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो ग्रामर एंड वोकेबुलरी, हो इंग्लिश डिक्शनरी एवं एन इंट्रोडक्शन टू द होल लैंग्वेज के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए इसका, ये फादर जॉन डीनी एसजे के द्वारा हो ग्रामर एंड वोकेबुलरी, हो इंग्लिश डिक्शनरी एवं एन इंट्रोडक्शन टू द होल लैंग्वेज के रचना फादर जॉन डीनी एसजे ने किया। और ये जेवियर हो प्रकाशन सेंट जेवियर लुपुगुरु चेबासा से प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्त। द खड़ियाज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द खड़ियाज नामक पुस्तक के लेखक शरत चंद्र राय हैं। ये 1900 कब? तो 1937 में। और ये छपा था कैथोलिक प्रेस रांची से छपा, जिसमें लोकगीतों, लोक कथाओं और मंत्रों को स्थान दिया गया। अब इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं तो 1894 में जेसी बनर्जी ने इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज की रचना की। जेसी बनर्जी ने इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज की रचना की। फ्लोर चेइसंस ने खड़िया शब्दकोश 1934 में रचा। खड़िया शब्दकोश कब? तो 1934 में। अब WC ऑर्चर की बात करते हैं तो इन्होंने 1942 में खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें खड़िया लोकगीतों का संकलन है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने किया? एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज पुस्तक की रचना किसने किया? तो ओफ्लेक्स ने कब किया? तो 1874 को। अब इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं तो ए गिरनार्ड ने 1924 में एन उरांव इंग्लिश डिक्शनरी और ए ग्रामर ऑफ द उरांव लैंग्वेज एंड स्टडी इन उरांव एडवर्सरिया प्रकाशित किया। एफ वैच ने 1886 में ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज प्रकाशित की। और फर्डिनेंड हॉर्न ने कलकत्ता से 1898 में कुड़ुख ग्रामर और कुड़ुख फोकलर का प्रकाशन किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कुड़ुख एवं नागपुरी गीतों का संकलन लीलखोर से खेल नामक पुस्तक किसके द्वारा किया गया? कुड़ुख एवं नागपुरी गीतों का संकलन लीलखोर से खेल नामक पुस्तक किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका आंसर, उपरोक्त सभी रेवहॉन, धर्मदास लकड़ा और WC आर्चर तीनों ने मिलकर कब किया? तो 1941 में। इसमें कुड़ुख के अलावे नागपुरी गीतों का भी संकलन किया गया है और कुल मिलाकर इसमें 2660 गीत है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कुड़ुख सरहा नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया? कुड़ुख सरहा नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया? तो देखिए ये श्री आह्लाद तिर्की के द्वारा कब किया गया था? तो 1949 में। कब किया गया? तो 1949 में। अब इसके अदर ऑप्शन पर बात करते हैं
तो 1950 में मिखाइल तिग्गा का व्याकरण पुस्तक कथ आरा कथ विलियन इदऊ प्रकाशित हुआ। कथ आरा कथ विलियन इदऊ, मिखाइल तिग्गा। इन्होंने उरांव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी भी प्रकाशित किया। मिखाइल तिग्गा ही ने उरांव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी प्रकाशित किया। अब देखते हैं बिहारी लकड़ा। बिहारी लकड़ा ने गीतों का पुस्तक कुरुख डंडी, कुरुख डंडी का प्रकाशन कब किया था? तो 1950 में। और 1950 में ही देवले कुजूर की कविता संग्रह, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, मुत्ता पुंप झुम्पा, मुंता पुंप झुम्पा देवले कुजूर ने 1950 में प्रकाशित किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चाजिका कुरुख डंडी नामक गीत संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? चाजिका कुरुख डंडी नामक गीत संग्रह पुस्तक के लेखक उपरोक्त सभी तेजू भगत, श्री थोथे उरांव, श्री जमुआ भगत तीनों ने मिलकर इस पुस्तक की रचना किसमें किया? तो देवनागरी में, देवनागरी लिपि में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1940 ईस्वी में बीज बिनको नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो देखिए इसका आंसर, ये इग्नास बैग के द्वारा कुरुख भाषा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन 1940-41 से आरंभ होता है और 1940 में ही इग्नास बैग ने बीज बिनको नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। आह्लाद तिर्की ने 1949 में बोलता, आह्लाद तिर्की 1949 में बोलता और 1950 में धूम कुड़िया का प्रकाशन किया। इंजित उरांव ने खल्ली अयंग का प्रकाशन किया। तो पीसी बैक ने कुरुख परकला का प्रकाशन किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडारी भाषा की दूसरी व्याकरण पुस्तक रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर की रचना किसने किया? तो देखिए इसका आंसर, ये जेडी स्मिथ के द्वारा किया गया था। रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर की रचना जेडी स्मिथ ने किया था। ये मुंडारी भाषा की दूसरी व्याकरण ग्रंथ है। अब इसमें देखते हैं, जगदीश त्रिगुणायत ने बज रही बांसुरी, जगदीश त्रिगुणायत ने बज रही बांसुरी की रचना की। सुखदेव बर्दियार ने बिरसा भगवान और ये नाटक था, बिरसा भगवान नाटक की रचना किया और ये मुंडारी भाषा में था। बंज रही बांसुरी भी मुंडारी भाषा में ही था, मुंडारी में ही था। और बलदेव मुंडा ने चंगा दुरंड की रचना किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक कौन है? संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक बिदु चांदन। इसके लेखक हैं रघुनाथ मुर्मू। इसका प्रथम प्रकाशन 1942 में उड़िया लिपि में एवं दूसरी बार 1947 में बांग्ला लिपि में हुआ। अब इसमें देखते हैं होड़
होड़ संवाद डोमन साहू समीर के संपादन में देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। हाड़मबाग, हाड़मबाग आतो इसका अर्थ होता है हाड़मा का गांव। 1946 में रोमन लिपि में संथाली का सबसे पहला उपन्यास था। इसके लेखक थे आर कारटेयर्स। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।